मैं हूँ रितु और आप सुन रहे हैं रितु की कहानियाँ। तो आज की कहानी बहुत ही डरावनी है। कहानी का टाइटल है छलावा। एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था जिसे लोग छलावे वाला कुआं कहते थे। गांव वालों का मानना था कि रात को उस कुएं के पास कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ एक आत्मा रहती है जो लोगों का रूप बदलकर उन्हें धोखा देती है। एक रात गांव में बिजली रवि चली एक गई शहर से आया और नौजवान। गर्मी के कारण गांव में अपने दादा दादी रवि से बाहर मिलने आया टहलने था। निकल पड़ा। तभी उसे इन उसे सब कुएं बातों के पर पास यकीन नहीं था। किसी के रोने की आवाज आई। वह वहां गया तो देखा उसकी छोटी बहन सीमा कुएं के पास बैठी रो रही थी। रवि चौंक गया क्योंकि सीमा तो गांव में आई ही नहीं थी। उसने घबराकर पूछा, सीमा तुम यहाँ कैसे? सीमा ने सिर उठाया पर उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसकी आवाज भारी होकर बोली, तू तो बहुत बहादुर था ना रवि, अब देख तेरा क्या होता है। रवि डर के मारे पीछे भागा पर तभी रास्ते में वही सीमा दूसरी ओर से आती दिखी। अब दो सीमाएं, कौन असली कौन नकली। उसी वक्त गांव के एक बुजुर्ग बाबा वहां पहुंचे और कुछ मंत्र पढ़ते हुए बबूत रवि पर डाली। तब जाकर वह सीमा जैसी दिखने वाली आत्मा भयानक रूप में बदलकर गायब हो गई। बाबा ने बताया, ये छलावा है। ये आत्मा इंसान का चेहरा लेकर उसे भ्रमित करती है। उसका मकसद होता है इंसान को डराकर उसका आत्मबल छीन लेना। जो डर गया वो इसका शिकार बन गया। रवि उस रात के बाद कभी उस कुएं के पास नहीं गया। उसने पहली बार माना डर में भी सच्चाई होती है। कुएं वाली घटना के कुछ महीने बाद रवि वापस शहर लौट गया, लेकिन वो रात उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अक्सर रात को उसे नींद में कोई पुकारता, वही भारी आवाज, वही सीमा की काली आंखें। एक दिन रवि के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक लड़की थी जिसने सिर्फ इतना कहा, कुएं के पास आ, अधूरा काम पूरा करना है, और कॉल कट हो गई। रवि डर गया लेकिन उसकी जिज्ञासा जीत गई। उसने ठान लिया कि वो वापस गांव जाएगा और इस रहस्य का अंत करेगा। रवि जब गांव पहुंचा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन गांव वाले उसे देखकर चुप हो गए, जैसे किसी डर को छुपा रहे हों। उसने बाबा को ढूंढा, लेकिन पता चला बाबा की कुछ हफ्ते पहले ही रहस्यमय मौत हो चुकी थी। उनकी मौत भी कुएं के पास हुई थी। अब रवि समझ गया था कि छलावा अभी भी जिंदा है। रात को रवि ने तय किया कि वो खुद कुएं के पास जाकर उस आत्मा से सामना करेगा। उसके पास बाबा की दी हुई ताबीज और एक छोटी सी किताब थी जिसमें कुछ विशेष मंत्र लिखे थे। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो अचानक चारों ओर घना कोहरा छा गया। तभी एक परछाई दिखी। वो सीमा थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें खून से भरी। उसने चिल्लाकर कहा, तू वापस आ गया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। रवि ने कांपते हुए ताबीज निकाला और किताब में लिखे मंत्र पढ़ने शुरू किए। आत्मा तड़पने लगी, लेकिन तभी उसकी आवाज गूंजी, तुझे लगता है मैं अकेली हूं? अब हर उस इंसान को छलावा मिलेगा जिसने मेरा यकीन नहीं किया। और इसी के साथ वो गायब हो गई। लेकिन कुएं से धुएं की एक काली लहर निकली और गांव की ओर बढ़ गई। अब आगे क्या होगा? आगे की स्टोरी तो मैं सुनाऊंगी आपको, पर मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रवि जान गया कि ये सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि एक प्राचीन श्राप है जो हर पीढ़ी को परेशान करता है। अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी इस श्राप को खत्म करने की। लेकिन कैसे? पीछे मैंने स्टोरी में सुनाया था कि रवि ने कुएं के पास जाकर उस आत्मा का सामना किया,
पर असली कहानी अभी बाकी है। अब रवि को सिर्फ डर से नहीं, एक रहस्य से भी लड़ना था। रवि जब बाबा की छोड़ी हुई किताब को गौर से पढ़ने लगा, तो उसे एक फटी पुरानी चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, छलावा कोई एक आत्मा नहीं है, ये एक श्राप है जो शुरू हुआ था 100 साल पहले एक अन्याय से। 100 साल पहले गांव में एक लड़की रहती थी, नैना। बहुत सुंदर, शांत और रहस्यमयी। लोग कहते थे कि नैना कुछ अलग थी। वो अकेले जंगल में चली जाती, जड़ी बूटियों से इलाज करती और अजीब भाषा में बड़बड़ाती। कुछ लोगों को शक हुआ कि वो डायन है। गांव में जब एक बच्चे की मौत हुई, तो पूरे गुस्से में गांव वालों ने नैना को पकड़कर उस पुराने कुएं में जिंदा फेंक दिया। उसके मरने से पहले आखिरी शब्द थे, मुझे जो मौत दी है, मैं वही मौत बनकर लौटूंगी और हर उस इंसान को छल से मारूंगी जो सच्चाई को नजरअंदाज करेगा। उसी दिन से उस कुएं से अजीब घटनाएं शुरू हुई। लोगों का गायब होना, आवाजें आना और एक परछाई का दिखना। नैना का श्राप बन गया, छलावा। रवि ये सब पढ़कर समझ गया, नैना की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और अब वह हर उस चेहरे को अपनाकर लोगों को धोखा देती है जो उसने जीवन में कभी चाहा था। र- रवि ने तय किया कि अब उसे सिर्फ आत्मा से नहीं, नैना की अधूरी कहानी से भी न्याय करना होगा। उसके लिए उस रात के चश्मदीद गवाह की तलाश करनी होगी जो 100 साल पहले सब जानता था। लेकिन कैसे? उसकी किताब में एक आखिरी सुराग था। जब पूर्णिमा की रात कुआं चांदनी में नहाए, तब नैना खुद बोलेगी। वो कहेगी जो सच अब तक दफन था। अब अगला कदम है पूर्णिमा की रात आत्मा से आमना सामना और नैना से उसकी अधूरी बात जानना। आप स्टोरी में आगे बने रहिए कि रवि नैना की आत्मा को मुक्ति दिला पाएगा। क्या ये छलावा खत्म होगा या उसकी ताकत और बढ़ेगी? रवि अब सच के बेहद करीब था। किताब में जो लिखा था उसे पूरा करने के लिए उसे इंतजार था पूर्णिमा की रात का। जब चांद की रोशनी सीधे उस पुराने कुएं पर पड़ेगी, तो आत्मा खुद ब खुद प्रकट होगी। रवि ने गांव के मंदिर से एक पुराना त्रिशूल, बाबा की बबूत और मंत्रों की माला ली। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में बंद थे। रवि अकेला था, लेकिन अब वो डर से ऊपर उठ चुका था। पूर्णिमा की रात आई, पूरा गांव चुप था, लेकिन कुएं के आसपास हवाएं तेज चलने लगी। चांद की रोशनी जैसे ही कुएं पर पड़ी, कुआं धीरे धीरे चमकने लगा और एक परछाई निकलकर सामने आई। वो नैना थी। अधजला चेहरा, खुले बाल, सफेद आंखें, लेकिन इस बार वो शांत थी। उसने कहा, तू वही है जिसने मुझसे सच जानना चाहा। तो सुन, मैं डायन नहीं थी, हीलर थी। लोगों का दर्द समझती थी, पर डर और अंधविश्वास ने मुझे शापित बना दिया। रवि ने पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? नैना बोली, मुझे बस मुक्ति चाहिए, लेकिन मेरा गुस्सा, मेरा श्राप अब मेरे बस में नहीं रहा। अब वो एक रूप नहीं, एक शक्ति बन चुका है, छलावा। रवि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्मा कांपने लगी, लेकिन तभी जमीन कांपी और कुएं से एक परछाई निकली। ये कोई और आत्मा थी, एक पुरुष की जिसकी आंखें खून से लाल थी। नैना चिल्लाई, रुको, ये वही है जिसने मुझे झूठे आरोप देकर मरवाया था। अब यही असली छलावा है। अब रवि दोनों आत्माओं के बीच था। उसने अपनी माला फेंकी, त्रिशूल से जमीन पर मंत्र लिखा और बबूत हवा में उड़ाई। नैना ने कहा, तेरा विश्वास मेरी मुक्ति बन सकता है, तेरा विश्वास मेरी मुक्ति बन सकता है। रवि बोल, क्या मुझे माफ कर सकता है? रवि बोला, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता। इतना सुनते ही नैना की आत्मा रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गई। पर वो पुरुष आत्मा तड़पने लगा और एक काली आग में जलकर राख हो गया। कहानी का अंत। सुबह हुई, गांव की हवा बदल गई थी। सालों बाद उस कुएं से एक मीठी हवा चली, जैसे किसी ने शांति पी ली हो। रवि ने किताब बंद की और सोचा, सच जानने के लिए डर से आगे बढ़ना पड़ता है। छलावा तब तक रहेगा जब तक झूठ और अंधविश्वास जीवित रहेगा। छलावा की कहानी यहीं खत्म होती है।
यह शायद एक नई शुरुआत का संकेत